हेलो दोस्तों, आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट एकेडमी सयन सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का 5वां लेक्चर पढ़ेंगे। आज है दोस्तों एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। दोस्तों, इससे पहले हम आपको वो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था दोस्तों, और आज हम पढ़ाएंगे आपको दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। दोस्तों, ये जो टॉपिक है दोस्तों आपका बोर्ड के पर्पस देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, इसमें बताया जाएगा कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए। समझ में आया? कह कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर दो बल युग्म बल कार्य करते हैं। देखिए कह रहा कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर दो बल युग्म बल कार्य करेंगे और बल युग्म समांतर होंगे परंतु विपरीत दिशा में होंगे। दोनों बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करते हैं। जब लाने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों, तब उसी पर एक उत्पन्न होता है प्रत्यानयन बल। यानी पूछता है प्रत्यानयन बल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि AB वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में समान रखने पर उस पर समान वैद्युत बल परंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव को किसमें वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करते हैं उसे हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। नहीं कह रहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव को कह रहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। यहां पर रखा गया वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर दो समान परंतु विपरीत बल युग्म कार्य करते हैं। समझ में आया? कह रहा कि उस पे दो बल युग्म परंतु विपरीत कार्य करते। समांतर है दोस्तों, लेकिन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। एक इधर बल लगेगा, एक इधर बल लगेगा, यानी एक इधर खींचेगा, एक इधर जब खींचेगा तो वैद्युत द्विध्रुव जाहिर सी बात है तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यानी कि जब बल युग्म कार्य करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, अब जब वो प्रयत्न करेंगे, जब ये आ जाएगा तो उसी प्रयत्न को हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक दोस्तों, इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। अब प्रत्यानयन बल क्या होता है दोस्तों, वही कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर एक दो समान परंतु विपरीत बल युग्म कार्य करेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करेंगे, उसी को हम लोग प्रत्यानयन
बल कहते हैं। एक नंबर का दोस्तों यहाँ पर आपका वो बनेगा, डिफिनेशन बनेगा प्रत्यानयन बल। अब इसका हम लोग दोस्तों निगमन करते हैं। निगमन देखो कैसे कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सरल है दोस्तों, बहुत सरल निगमन है। देखिए आप कैसे मानेंगे। माना, देखो हम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों आपको। पहला पॉइंट, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक दोस्तों, माना एक ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके बाद कह रहा है दूसरा, जो वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक, इसके बाद द्विध्रुव की लंबाई, दोस्तों द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2l है। देख लीजिए यहां से यहां तक क्या है, 2l है। तीसरा पॉइंट बनता है ए बी पर दो आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू कार्य कर रहे हैं। ठीक, इतना होगा दोस्तों। अब बात आता है कि प्लस क्यू पर विपरीत दिशा में बल F कार्य कर रहा है। ठीक दोस्तों, देखिए जो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, दोनों पे F क्या है, विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है। अब ये जो बल कार्य कर रहा है दोस्तों, ये कैसा है, एक दूसरे के विपरीत परंतु क्या है, लंबवत है। जब लंबवत की बात आएगी दोस्तों, तो हम यहाँ एक त्रिभुज मानेंगे। त्रिभुज क्या मानेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। जब लंबवत है थीटा, तो यहाँ पर क्या दोस्तों लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब का जो वैल्यू हमारा नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ए बी का वैल्यू दिया है 2l। तो हम लोग क्रॉस मल्टी अप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का वैल्यू 2l साइन थीटा। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, हमें इसका वैल्यू मिल गया। इसका वैल्यू क्या मिला हमें, 2l साइन थीटा। ठीक है, कह रहा कि जब इस पे एक बार फिर से देख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि एक दूसरे क्या है, विपरीत परंतु क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पर साइन काम करेगा, तो लंबवत होगा, तो साइन थीटा बराबर, तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर AC है और कर्ण आपका क्या है, सॉरी लंब AC है, कर्ण आपका AB है दोस्तों। जो AB का मान दिया है 2l दिया है, तो साइन थीटा इक्वल टू AC बटे 2l। तो 2l को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा 2l साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब दोस्तों चलते हैं, इतना देख लीजिएगा, बहुत सरल दोस्तों है निगमन, बहुत सरल डेरिवेशन है आपका। अब इसके बाद इतना लिखने पर तब लिखेंगे कि चालक पर, यानी प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण
का आघूर्ण। सूत्र होता है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। क्या होता है दोस्तों? होता है टाउ इक्वल टू बल गुणे दोनों बलों की क्रियाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी लिखा जाएगा एक बल का परिमाण लिखेंगे, लिख सकते हैं एक बल का परिमाण गुणे, कह रहा कि दोनों बलों के, यानी एक बल F है, एक बल यहाँ, दोनों बलों के क्रियात्मक क्रिया के लंबवत दूरी, यानी लिख देते हैं लंबवत दूरी। छोटा सा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? जब बात समझ में आए तो छोटा सा लिख कर हम काम चला लेते हैं। कह रहा कि बल का परिमाण क्या है दोस्तों? F, यानी एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण दोस्तों होता है F, सही। F गुणे लंबवत दूरी कितना है? AC। कितना दोस्तों? AC है। अब AC टाउ इक्वल टू F गुणे AC का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर? 2L साइन थीटा। इतना बात समझ में आया? आप जानते हैं बल, चूंकि आप जानते हैं F इक्वल टू होता है क्या दोस्तों? होता है F है नहीं, E इक्वल टू F बटे Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख सकते हैं इसको, या लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देंगे F बराबर QE से। अब QE को क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू हमारा दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे तो QE गुणे 2 साइन थीटा। इतना बात। ये भी एक सूत्र दोस्तों, लेकिन ये किसके पदों में है? ये है आपका वैद्युत क्षेत्र तथा बल आघूर्ण के पदों में, तथा बल आघूर्ण के पदों में। लेकिन कह रहा है कि चूंकि आप पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं कि P बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव, यानी बराबर होता है आघूर्ण बराबर, यानी आपका Q, चूंकि आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी अभी हम गुणा करेंगे, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लें। दीदी मल्टी जान भी रुक जाइए दोस्तों, यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ बराबर आपका होगा 2Q, ठीक है दोस्तों, 2QL गुणे E साइन थीटा। लिख सकते ना, लिख सकते इतना। अब इतना जब लिख लेंगे, क्योंकि देखिए गुणा करेंगे तो 2QL साइन थीटा, चूंकि आप जानते हैं कि P इक्वल टू होता है 2Q गुणे L, यानी डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि 2QL होता है। तो यहाँ टाउ इक्वल टू, तब यहाँ पर हम फार्मूला क्या पुट करेंगे दोस्तों? यहाँ फार्मूला पुट करते हैं, हमारा फार्मूला होगा किसके स्थान में? P और यहाँ पर E साइन थीटा। इस तरह से ये हमारा निगमन कंप्लीट हो गया। इस तरह से निगमन दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसका मात्रक यदि दोस्तों देखा जाए तो मात्रक होता है टाउ इक्वल टू, आपका मात्रक जो होता है न्यूटन होगा और मीटर होगा, न्यूटन मीटर। स्थितियाँ बनता है साइन थीटा। यदि कह रहा कि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के, कह रहा कि जो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो लंबवत थीटा बराबर 90 अंश होगा। और जो लंबवत होगा, नहीं दो शर्त बनता है दोस्तों, यदि वैद्युत द्विध्रुव
कह रहे कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, तब क्या होगा, तो लंबवत होगा थीटा बराबर कितना रखेंगे 90 अंश रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा टाउ मैक्स का अधिकतम मान आएगा टाउ मैक्स बराबर पी ई साइन थीटा आएगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, यानी ऐसे समांतर हो गया दोस्तों, तो आपका थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो टाउ का पूरा मान कितना आएगा 0 आएगा दोस्तों। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म पढ़े हैं दोस्तों। ठीक, ओके दोस्तों, ठीक है, एक बार देख लीजिए दोस्तों, एक बार और वीडियो पूरा दोबारा देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत सरल है, बहुत इजी है। देखिए कितना सरल, इतने में यानी बल गुणे के परिणाम लंबवत दूरी आप कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। आपका जब इतना डेरिवेशन कर लेंगे तो आपका इस पर न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा दोस्तों, और आपका डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।